मॉर्निंग क्लास फोर्थ। दिस इज़ योर मोरल टाइम, मोरल साइंस क्लास है ना। ये आपकी बुक है। जिन्होंने बुक नहीं ली है जल्दी जल्दी ले लो एंड ओपन योर फर्स्ट चैप्टर। आई एम योर टीचर नूर अंसारी। मेरे साथ आप पढ़ेंगे मोरल साइंस, ठीक है बेटा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंडशिप, जो कि बेस्ड है फ्रेंडशिप पे। फ्रेंडशिप जानते हो आप लोग? कितने फ्रेंड्स हैं आपके? तो हम लोग जानेंगे आज इस चैप्टर में कि हम अपने अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्तों की पहचान कैसे कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड है आपकी आज की स्टोरी फ्रेंडशिप चैप्टर 1। ओके। वी ऑल हैव मेनी फ्रेंड्स बट वी रेयरली हैव अ लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। वी ऑल हैव मेनी फ्रेंड्स, हम सबके पास बहुत सारे दोस्त हैं, है ना। लेकिन बट वी रेयरली हैव अ लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। क्या हमारे पास जो है लॉयल, सच्चा और भरोसेमंद दोस्त है हु कैन हेल्प अस ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट टाइम्स, जो कि हमारे डिफ़िकल्ट माने कि परेशानी के वक्त जो हमारा साथ दे, ड्यूरिंग हमारा जब बुरा वक्त चले, बुरे टाइम में हमारे साथ दे। कीप आवर सीक्रेट्स एंड लेंड अ पेशेंट ईयर, जो हमारे सीक्रेट्स जो हम उससे बताएं वो अपने तक रखे। एंड लेंड अ पेटेंट ईयर कि मतलब कि हम जो बोले उसको चुप्पे से हम अपनी कुछ बातें अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं जो कि हम किसी से नहीं करते। तो आप ये चाहेंगे कि क्या आपका फ्रेंड किसी और को बताए? नहीं चाहेंगे ना। हमने जब अपने फ्रेंड को बताया तो किसी और से शेयर ना करें मेरी बातें, है ना, क्योंकि वो हमारे सीक्रेट्स हैं। तो जो इसी को कहते हैं पेटेंट ईयर, माने कि हम कान से सुने उसे पेटेंट मतलब अपने तक रखें, किसी और को ना बताएं, है ना। ऐसा कोई है ना। वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल विद द काइंड ऑफ कंपनी वन कीप्स। इसके लिए हम लोग को क्या करना है? जो कि बहुत ही केयरफुल हो, हमें ऐसा चाहिए। वन नीड्स टू बी केयरफुल विद द काइंड ऑफ कंपनी वन कीप्स, जो कि हम जो भी बात उससे करें वो ईमानदारी से अपने तक रखे, किसी और से ना शेयर करें। सम फ्रेंड्स आर फेयर वेदर फ्रेंड्स, कुछ दोस्त क्या होते हैं? फेयर वेदर होते हैं, मतलब कि मौसम जब अच्छा है, हमारे पास सब अच्छा है तो हमारे पास है। हमारा बुरा टाइम आया तो चल दिए। दे माइट बी अराउंड अस फॉर देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट और मोटिव्स। वो हमारे पास क्यों आते हैं? क्योंकि वो हमारे पास इसलिए आते हैं, दे माइट बी अराउंड अस फॉर देयर ओन सेल्फिश, अपने मतलब के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए और मोटिव के लिए, अपने इरादों को पूरा करने के लिए, अपने मतलब स्वार्थी होते हैं वो एक तरह से। जब उनका कोई मतलब होता है तभी आपके पास आते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं। वी नीड टू अवॉइड देम, हमें क्या करना चाहिए? उनको अवॉइड करना चाहिए। हियर इज़ अ स्टोरी विच टेल्स यू हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज आवर ट्रू फ्रेंड्स। यहाँ पे एक स्टोरी है जो आपको बताएगी कि हम अपने ट्रू फ्रेंड्स की पहचान कैसे कर सकते हैं। हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज आवर ट्रू फ्रेंड्स, है ना। तो इसी के बारे में आज की स्टोरी है। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वॉज अ किंग हु वॉज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस। बहुत समय की बात है कि एक राजा था जो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से जाना जाता था, माने अपनी बुद्धिमानी की वजह से जाना जाता था। तो बुद्धिमान होगा, है ना। ही वॉज स्पेशली इंटरेस्टेड इन प्रोमोटिंग आर्ट्स एंड अदर क्रिएटिव फील्ड्स इन हिज किंगडम। वो मतलब स्पेशली क्या उसका इंटरेस्ट था? स्पेशली उसे ये पसंद था कि वो प्रमोट करे, बढ़ावा दे किन लोगों को? आर्ट्स में जो है जो क्रिएटिविटी दिखाते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं ना, इन फील्ड्स में जो भी होते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह है, क्रिएटिविटी जो भी है, उसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन लोगों को वो आगे बढ़ाना चाहते थे अपने राज्य में। ही ऑफन इनवाइट मेनी आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डिस्प्ले देयर टैलेंट। उन्होंने क्या किया? एक दिन जो है राजा ने सबको इनवाइट किया पूरी दुनिया से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से सबको इनविटेशन भेजा कि मेरे यहाँ आओ और अपना टैलेंट दिखाओ। वन डे अ क्राफ्ट्समैन विजिट द किंगडम। एक दिन एक क्राफ्ट्समैन जो है
क्राफ्ट माने कि वेस्ट चीज़ों से सामान बनाने वाला जो होता है वो क्राफ्ट्समैन होता है। तो क्राफ्ट्समैन विजिट द किंगडम, उनके राज्य में आया। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उनसे कहा, व्हाट इज़ योर स्पेशल टैलेंट, क्या है तुम्हारा खास टैलेंट। व्हाट हैव यू गॉट, मतलब क्या है तुम्हारे पास। द क्राफ्टमैन showed him 3 आइडेंटिकल रैग डॉल्स एंड सेड, देखो उन्होंने क्या दिखाया राजा को, क्राफ्टमैन ने राजा को दिखाया 3 आइडेंटिकल रैग डॉल्स, माने कि कतरन जानते हो, जो वेस्ट कपड़ा होता है कतरन, उससे जो है मतलब छोटे छोटे टुकड़े कपड़ों के, उनसे बनी हुई डॉल, रैग डॉल्स बनी हुई आइडेंटिकल माने कि एक ही एक समान डॉल्स बनी हुई दिखाई। एंड सेड, और बोला, दीज 3 डॉल्स में लुक आइडेंटिकल, ये 3 डॉल दिखती तो समान है ना, दिखती समान है देखने में, माने कि 3 डॉल है उसके पास, वो एक ही तरह दिखती हैं, बिल्कुल इक्वल है, समान है। बट वन ऑफ देम इज़ द बेस्ट, लेकिन इनमें से एक बहुत ख़ास है। द अदर बैड एंड द थर्ड वन इज़ वर्स, कह रहा है कि एक तो बहुत ख़ास है, वन ऑफ द बेस्ट है, और द अदर वन इज़, दूसरी वाली क्या है, बैड है, बैड, एंड द थर्ड वन इज़, और लास्ट तीसरी वाली जो है वो वर्स्ट है, बेकार है बिल्कुल। कैन यू टेल मी द डिफरेंस अमंग दिस, क्या आप मुझे बता सकते हैं इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, माने कि क्या फ़र्क है तीनों के बीच में। वो क्राफ्टमैन जो है राजा से ये क्वेश्चन कर लिया। द किंग गॉट कन्फ्यूज, राजा जो है कन्फ्यूज़ हो गया। ही केप्ट ऑल द 3 डॉल्स ऑन अ टेबल, उसने तीनों डॉल्स को जो है क्या किया, टेबल पे रख दिया। अब तीनों दिखती तो एक जैसी थी, है ना, इक्वल थी, सेम थी बिल्कुल। मेनी ऑफ हिज मिनिस्टर केम फॉरवर्ड एंड एग्जामाइंड द डॉल, उनके जितने भी राज्य में उनके मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, सब आए एक एक करके, मतलब एक एक करके एग्जामाइन करने के लिए डॉल को, माने कि जांच करने के लिए, देखने के लिए डॉल को ठीक से, सब जो है एक एक करके आते गए। बट नो वन फाउंड द डिफरेंस, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं बता पाया कि तीनों में फ़र्क क्या है, ये कोई नहीं बता पा रहा था। व्हेन ऑल द मिनिस्टर्स वर स्पीचलेस, जब सारे मिनिस्टर जो हैं स्पीचलेस हो गए, माने कि उनकी बोलती बंद हो गई, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या फ़र्क है तीनों में। द किंग फाइनली गॉट अप एंड लुक्ड एट ऑल द डॉल्स केयरफुली, राजा ने खुद ही डॉल्स को जो है उठा लिया और उनको अच्छी तरह से देखने लगा। ही नोटिस दैट वन डॉल हैड अ होल इन बोथ द ईयर, उन्होंने नोटिस किया कि एक डॉल के जो है होल है दोनों कानों में। ही टूक अ वायर एंड पास इट, के पास उसमें से एक जो है वायर गया हुआ है। टर्न योर पेज, थ्रो वन होल, उनके पास से तार गया हुआ है कान के पास से। इट केम आउट फ्रॉम द अदर एंड, और दूसरे वाले कान से निकला हुआ है। द किंग देन लुक्ड एट द नेक्स्ट डॉल, फिर राजा ने दूसरी डॉल देखी। इट हैड अ होल इन ओनली वन ईयर, इसमें एक ही कान में होल था, एक ही कान में छेद था। ही अगेन पुट द वायर थ्रू द होल, और उसके फिर से उन्होंने जो है वायर को होल के अंदर डाला। इट केम आउट फ्रॉम द माउथ दिस टाइम, और इस बार जब तार को अंदर डाला तो क्या हुआ, वो माउथ से निकल आया, उसके डॉल के मुंह से निकल आया। द किंग देन एग्जामाइंड द थर्ड डॉल, अब राजा ने तीसरी डॉल देखी। इट ऑल्सो हैड अ होल इन वन ईयर, एक जो है इस बार क्या था, एक ही कान में जो है होल था। इट ऑल्सो हैड अ होल इन वन ईयर, एक कान में होल था। व्हेन द किंग पुट द वायर थ्रू इट, जब राजा ने तार को उसके अंदर डाला कान के होल में, इट डिड नॉट कम आउट एंड रिमेन इनसाइड, और वो क्या हुआ, तार जो है अंदर ही रह गया, ना दूसरे वाले कान से निकला, ना ही मुंह से निकला, वो अंदर ही रह गया वायर। द किंग अंडरस्टूड द फैक्ट, तो राजा ने क्या हुआ, फैक्ट को राजा समझ गए कि क्या है इसमें। स्माइल एंड कम बैक टू ही सीट, राजा मुस्कुराए और अपनी सीट पर आकर बैठ गए। एवरीबडी इन द असेंबली वॉज ईगर टू नो व्हाट हैड हैपेंड, सब लोग जो है जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। द किंग स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, राजा ने बताना स्टार्ट किया।
दिस क्राफ्टमैन इज़ इंडीड वेरी इंटेलिजेंट एंड वाइज। ये क्राफ्टमैन जो है बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही चतुर है, वाइज है। ही वॉन्टेड टू मेक अस अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स। ये चाहता है कि हम लोग अपने दोस्तों की टाइप्स को जाने, समझें। वी हैव बाय यूजिंग दिस डॉल्स, इन डॉल्स की हेल्प से। आप कैसे डॉल्स की हेल्प से समझेंगे, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा यहाँ से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये आप लोग ये समझ गए अच्छे से। फिर से मैं एक बार और इसे एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ से, है ना। द किंग फाइनली गॉट अप लुक द डॉल्स केयरफुली। राजा ने अच्छे से देखा। नोटिस वन डॉल हैड वन होल इन बोथ द ईयर एंड ही टुक अ वायर। देखो राजा ने देखा कि एक गुड़िया के दोनों कानों में क्या है, डॉल्स के दोनों कानों में क्या है, होल है। तो राजा ने एक वायर लिया और इसके दोनों कानों में डाल दिया, है ना, दोनों साइड में। एंड थ्रो वन होल, और एक साइड से डाला, एक साइड से निकाल लिया। एंड और दूसरी वाले में इट केम आउट फ्रॉम द अदर एंड, दूसरी तरफ से निकल आया। द किंग हैड लुक्ड एट द नेक्स्ट डॉल। दूसरी डॉल जब देखी तो उसके भी एक कान में जो है होल था, और राजा ने फिर से वायर डाला, और उसके बाद जो है दूसरी टाइम में जब वायर डाला तो कहाँ से निकला, मुँह से निकल आया, है ना। द किंग एग्जामाइन द, और तीसरी वाली को जब डाला था, तीसरी वाली डॉल में वायर, तो वो कहीं से नहीं निकला, वो जो अंदर गया था वो, द किंग वायर थ्रो इट डिड नॉट कम रिमेन इनसाइड, वो जो है निकला ही नहीं। इट ऑल्सो हैड, अब जो है वो कहीं से नहीं निकली। तो ये चीज़ आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी में आगे बताएंगे, ठीक है। गुड बाय क्लास, तब तक तुम लोग समझते रहो।